कसौली में परवाणु ओल्ड रोड पर गाड़ियों पर गिरे पहाड़ियों से पत्थर। चंडीगढ़ से घूमने आया था परिवार, कोई जानी नुकसान नहीं। हिमाचल में 13 जुलाई तक खराब रहेगा मौसम। सिरमौर, सोलन, शिमला, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा और हमीरपुर में आज भारी बारिश के संकेत। बाढ़ का अलर्ट भी जारी। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई परेशानी। नदी नालों में आई बाढ़। प्रशासन ने 1077 हेल्पलाइन नंबर किया जारी। नूरपुर में एक परिवार पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। घर में घुसा बरसाती पानी, तैरने लगा सामान। कुल्लू के मणिकर्ण से लापता 4 लोगों की तलाश जारी। बादल फटने के बाद से ही गायब है चारों एनडीआरएफ की टीमें तलाश में जुटी। 23 जुलाई को फिर हिमाचल आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। एचपीयू के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। विजन डॉक्यूमेंट 2030 करेंगे लॉन्च। मूसेवाला कत्लकांड में गिरफ्तार सतवीर सिंह पर लुधियाना जेल में हमला। बमबिहा ग्रुप से जुड़े कैदियों ने किया अटैक। सतवीर ने मूसेवाला के कातिलों तक पहुंचाए थे हथियार। विधानसभा के बाद अमित शाह के सामने हरियाणा ने एसवाईएल का मुद्दा उठाया। मनोहर लाल बोले, हरियाणा को पानी दे पंजाब। मान सरकार ने किया विरोध, कहा हमसे पानी मांगने के बजाय यमुना का पानी दे हरियाणा। अमरनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 16 श्रद्धालुओं की मौत, 40 के करीब लोग लापता। बचाव कार्यों में लगी टीमों की ओर से तलाश जारी। और देश भर में ईद उल अजहा का त्योहार आज। मस्जिदों में अदा की जा रही नमाज। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें कि हिमाचल में बारिश का दौर जारी है, जिसने यहां पर लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। कसौली में पहाड़ियों से पत्थर गिरे हैं और बहुत बड़े पत्थर यहां पर गाड़ियों पर गिरे। परवाणु ओल्ड रोड पर यह हादसा हुआ। चंडीगढ़ से कसौली के लिए घूमने एक परिवार आया था। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हादसे के वक्त गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के परवाणु कसौली ओल्ड रोड के जंगशेक के पास एक होटल के पास ये पंजाब नंबर की गाड़ी खड़ी थी और सुबह करीब 8:30 बजे पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे, जिसके बाद गाड़ी को भारी नुकसान हुआ। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। परवाणु ओल्ड रोड पर पहाड़ियों पर ये पत्थर गिरे हैं। चंडीगढ़ से कसौली ये परिवार घूमने आया था, लेकिन गनीमत ये रही कि इसमें किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हादसे के वक्त गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। कांगड़ा में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश के संकेत दिए हैं। हालांकि कांगड़ा में मूसलाधार बारिश हो रही है और लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। कैसे है कांगड़ा के मौसम का मिजाज और बारिश के बाद कैसे बढ़ रही है लोगों की परेशानी, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा ने। इस वक्त हम लोग कांगड़ा में मौजूद हैं और कांगड़ा में जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र ने पहले ही ऑरेंज अलर्ट मानसून को लेकर जारी किया था, बारिश को लेकर जारी किया था, वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं उसकी तस्वीरें। आज जिस तरह से ये नदी नाले और खड्डे जो है अपने उफान पर आई हैं, उससे कहीं ना कहीं उस कसौटी पर बिल्कुल हम देख सकते हैं कि मौसम विज्ञान केंद्र ने जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया था उसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कांगड़ा में आज बारिश हो सकती है, बेहद जोरदार बारिश हो सकती है, मूसलाधार बारिश हो सकती है। तो अभी भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि तस्वीरों में कि किस तरह से जोरदार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश। दोपहर बाद अचानक से मौसम ने करवट ली और मौसम की अचानक से ली गई करवट के बाद जो है जिस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं, आप इस खड्ड के
मद्देनजर ही, इस खत को देखकर ही ये अंदाजा लगा सकते हैं कि और बाकी जगहों में किस तरह के हालात होंगे, छोटे बड़े जितने भी नदी नाले हैं उनके हालात किस तरह के होंगे, क्योंकि अचानक से हुई इस बारिश के बाद जिस तरह से जलस्तर भरा है और जलस्तर बढ़ने के बाद जो है, चाहे वो सहायक नदी नाले हों, चाहे वो बड़ी खड्डे हों, चाहे वो नदियां हों, उन सब में कमोवेश एक जैसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। बात अगर हम लोग कांगड़ा की करें तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है और बड़ा जनपद होने के नाते यहाँ पर खड्डे, नदी नाले और बहुत से नेचुरल वाटर सोर्सेज और पानी के स्ट्रीम्स हैं। तो ऐसे में उन सब जगहों में एक समान सी बारिश हो रही है। तो एक समान सी बारिश के चलते जो है आज इस तरह से हम देख सकते हैं कि जहाँ से भी आप लोग देख पा रहे होंगे वहाँ से पानी और मटमैला पानी ही नजर आ रहा होगा, जलस्तर भरा हुआ नजर आ रहा होगा। और तो और अगर हम लोग सड़कों की बात करें तो वो भी पानी से पूरी तरह से लबालब भर चुकी हुई है। पुलों में भी निकासी न होने की वजह से जो है पुल भी तालाब में ही तब्दील होते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में फिलहाल मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया था उसके साथ साथ जो है यहाँ के जिला प्रशासन ने भी यहाँ की जनता को पहले ही आगाह किया है कि मानसून में वो लोग सतर्क रहें, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा जो है वो आ सकती है। बाकी के हिस्सों को मद्देनजर रखते हुए देश के बाकी हिस्सों को, प्रदेश के बाकी हिस्सों में जिस तरह से अभी हाल ही में मानसून ने अपना कहर बरपाया है उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको नजर में रखते हुए जो है जिला प्रशासन ने सबसे पहले तो उन कारोबारियों को अलर्ट किया है जो कि खड्डों, नदी नालों की तरफ जाकर टेंटिंग साइट लगाते हैं और पर्यटकों को रिझाते हैं, पर्यटकों के लिए वहां पर रहने का इंतजाम करते हैं। तो फिलहाल उनको अलर्ट किया है और ऐसी जगहों पर ना जाने की हिदायत दी गई है। इसके साथ साथ जो पर्यटक बाहरी राज्यों से आते हैं वो भी कांगड़ा में अगर आ रहे हैं तो वो भी यहाँ पर खड्डों, नदी नालों की तरफ बिल्कुल न जाएं, ऐसा अलर्ट जो वो जारी किया गया है। तो फिलहाल आज मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से हैवी अलर्ट जारी किया गया था, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। न केवल आज बल्कि 13 जुलाई तक जो है इसी तरह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और जिस तरह से हमने बीते साल देखा कि कांगड़ा में सबसे ज्यादा माल का नुकसान हुआ और जानों का भी नुकसान हुआ है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अभी जिला प्रशासन भी काफी फूंक कर कदम जो है वो रख रहा है। धर्मशाला से जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो ये खबर कांगड़ा से, लेकिन कांगड़ा में जहां मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है, वहीं नाहन में भी यही हालात बने हुए हैं, जिसके तहत प्रशासन ने एहतियातन यहां पर अलर्ट जारी कर दिया है। 1077 हेल्पलाइन नंबर यहां पर प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है और प्रशासन के द्वारा लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने कहा है कि मुसीबत के वक्त 1077 नंबर पर लोग कॉल कर सकते हैं। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों के किनारे ना जाने की सलाह भी दी है और किसी भी मदद के लिए 1077 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि नाहन में मारकंडा नदी भी रौद्र रूप लेती जा रही है और हमारे संवाददाता सतीश शर्मा भी वहां पर पहुंचे और मौके का पूरा जायजा लिया। लगातार हो रही बारिश के बाद सिरमौर ज़िला में नदी नाले उफान पर आ गए और प्रशासन द्वारा अब लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है कि प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। और मारकंडा नदी के समीप इस वक्त हम खड़े और यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से मारकंडा नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। इसी तरीके से सिरमौर ज़िला के अलग अलग स्थानों से इसी तरीके की तस्वीरें पेश आ रही है, चाहे बात यमुना नदी की करे, बाता नदी की करे, गिरी नदी की करे, सभी नदी नालों का जल स्तर जो वो बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि आप नदी नालों के समीप ना जाएं और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए नाहन से सतीश शर्मा। हिमाचल में मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की है। प्रदेश में 13 जुलाई तक मौसम के खराब रहने का पूर्वानुमान है। सिरमौर, सोलन, शिमला, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा और हमीरपुर जिले में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा शिमला शहर सहित इसके आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। राजधानी शिमला में भी रुक रुक कर बारिश जारी है। धुंध ने पहाड़ों को अपने आगोश में ले लिया है। ये नजारा देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन लोगों की परेशानी का अब सबब भी बन गया है। हिमाचल में इस मॉनसून सीजन में बारिश झमाझम हो रही है, लेकिन अभी तक आसमान से जो उतनी बारिश बरसी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो है भारी तबाही की तस्वीरें निकल कर आ रही है। लेकिन यहाँ इस बीच राजधानी शिमला में किस तरह का मौसम है, ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि रिज मैदान पर देखिए किस तरह की यहाँ पर धुंध
छाई हुई है और यहाँ इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि शिमला में मौसम जरूर सुहावना है, लेकिन बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर नहीं जाना चाहिए, जहां पर भूस्खलन का खतरा हो सकता है। और यही अलर्ट जो है मौसम विभाग ने भी जारी किया है कि आगामी जो 4-5 दिन है वो जो है भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार हिमाचल के अलग अलग हिस्सों से जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही है, भारी बारिश की संभावना जो है जताई गई है। येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है 13 जुलाई तक के लिए। तो एहतियात यहां पर बरतने की सलाह दी गई है। राजधानी शिमला में भले ही ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन अलग अलग हिस्सों में जो है कई ऐसी तबाही की जो है तस्वीरें भी निकल कर आ रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अभी कुछ और दिन मौसम से जो है राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये अपील बार बार की जा रही है कि एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। ऐसे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए जहां पर खतरा है, भूस्खलन का अंदेशा है। अनावश्यक रूप से यात्रा से बचना चाहिए। नदी नाले जो है उफान पर हैं, तो उनके आसपास भी नहीं जाना चाहिए। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। वहीं नूरपुर के वार्ड नंबर 6 में एक परिवार की मुश्किलें उस वक्त बढ़ गई जब उनके घर के अंदर बरसात का पानी घुस गया और घर में रखा सारा सामान पानी में तैरने लगा। परिवार के लोगों का कहना है कि रोड से 4 फीट ऊंचा रैंप बनाने की वजह से उनकी मुसीबतें बढ़ी हैं। घर में रखा सारा सामान खराब हो गया। इस दौरान घर के सदस्य भावुक भी नजर आए। नगीन चंद जी के घर जो पानी अभी घुसा हुआ है, काफी पानी था वहाँ पे। वो अभी हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आपको मैं रैंप देखा आपने, इस रैंप की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पहले यहाँ से जो ऊपर के खेतों से पानी आता था वो नीचे सीधा तालाब के लिए जाता था, लेकिन अभी इस रैंप की वजह से वो पानी नीचे की तरफ जा रहा है और वो लोहारपुरा पंचायत देवपाड़ी की ऊपर नेरे का पंचायत पानी जो भी आता है वो सारा नीचे को जा रहा है, जिस वजह से अब नगीन चंद जी के घर में पानी घुस गया है। और ये फिनिशिंग नहर वालों की बहुत लापरवाही है, जो अच्छे से नहीं इसको काम कर रहे हैं, और यही गलती है कि वो लोगों के घरों में पानी जा रहा है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भूषण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूषण, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्योंकि एक परिवार पर यहाँ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया, सारा सामान खराब हो गया, वजह सड़क पे बनाया गया रैंप बताया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? जी, ये फिन्ना सिंह नहर है, विभाग द्वारा जो है सड़क पे एक रैंप बनाया गया है जो 4 फुट ऊंचा है। कुछ दिन पहले गांव के लोग इकट्ठे होकर विभाग के पास गए, विभाग को इस समस्या के बारे में सारी जानकारी दी, लेकिन विभाग ने आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया। पिछले कल लगातार बारिश होने से लोहारपुरा पंचायत की वार्ड नंबर 6 में नगीन चंद का जो मकान है उसके अंदर जो है पानी घुस आया और जो उनका कच्चा मकान है वो पूरी तरह से टूट चुका है और उनके रसोई घर में पानी घुस आया, जिससे रसोई घर में रखा सारा सामान जो है खराब हो चुका है। जी भूषण, क्या किसी तरह की प्रशासन द्वारा मदद इस परिवार की जा रही है? जी, अभी प्रशासन द्वारा कोई भी मदद परिवार के लिए नहीं की गई है और सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। जी शुक्रिया भूषण ज्यादा जानकारी के लिए। तो परिवार पर यहाँ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया जब उनके घर के अंदर बरसात का पानी घुस गया और पूरा सामान जो था घर में वो बरसात के पानी में ही तैरने लगा। तो ये तस्वीरें आप नूरपुर की देख रहे हैं कि कैसे एक परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के चौपाल में 4 मंजिला व्यवसायिक इमारत भरभरा कर गिर गई। देखते ही देखते यूको बैंक, एटीएम और बियर बार और ढाबा जमींदोज हो गए। जानकारी के अनुसार इमारत के ढहने से पहले ही लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। स्थानीय लोगों ने इमारत ढहने की लाइव तस्वीरें अपने कैमरों में कैद कर ली।
वहीं मनाली के ट्रैकिंग रूटों पर और इसके आसपास के पहाड़ों में अब बिना अनुमति के टेंट लगाने वालों की खैर नहीं। पहाड़ों पर बिना अनुमति के टेंट लगाने के मामले को लेकर मनाली के एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में बिना अनुमति के ट्रैकिंग रूटों पर पहाड़ों में लगाए गए टेंटों को जल्द हटाने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम ने कहा कि बाहरी राज्यों के कुछ पर्यटन कारोबारी पहाड़ों में मनमाने और अवैध तरीके से कारोबार कर रहे हैं। किसी भी कारोबारी को पहाड़ों में बिना अनुमति के स्थायी टेंट लगाने नहीं दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये कारोबारी पहाड़ में गंदगी भी फैला रहे हैं, जिससे पेयजल स्रोत भी दूषित हो रहे हैं। फिलहाल ऐसे सभी लोगों को नोटिस भेजा गया है और जल्द ही सभी पर कार्रवाई भी की जाएगी। जिसमें लोकल प्रधानों को और जो वेरियस स्टेक होल्डर्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो ट्रैकिंग की परमिशन दे रहा है और जो एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स हैं, इनके साथ मीटिंग की है। और कुछ आईपीएच डिपार्टमेंट से भी हमारे पास लोग थे। हमें ये शिकायत मिली है कि जो फिक्स्ड कैंपिंग जो है कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है और पानी के बहुत नज़दीक तक जो है वो अपने टेम्परेरी टॉयलेट्स वहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। तो इस बारे में हमने जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, इनमें रेंज ऑफिसर ने इन्हें 10 डेज़ का एक नोटिस दिया है। सभी लोगों से ये गुजारिश की गई है कि कृपया जिन लोगों ने अपने फिक्स टेंट्स लगा के रखे हुए हैं, परमिशन उनको जो है रनिंग टेंट्स की मिली थी, लेकिन उन्होंने फिक्स्ड कैंप्स और लगाकर जो है उन्होंने अवैध कब्जा करके रखा है, उसे हटा दें। ना हटाने की सूरत में हमारी एक टीम बनी है जिसमें टूरिज़्म डिपार्टमेंट से, अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग होंगे, ग्राम पंचायत के लोग होंगे, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के भी कुछ अधिकारी होंगे, रेवेन्यू से कुछ लोग होंगे एंड एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स, सब लोग जाएंगे। उन पे कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। वहीं कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के चौज गांव में बादल फटने के बाद से मलबे में लापता 4 लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीमें मलबे से लापता लोगों को ढूंढने के लिए तलाश में जुटी है। इसके अलावा पुलिस की तरफ से पार्वती नदी के किनारे रिवर बेड भी तैनात किए गए हैं और सर्च जो है वो जारी है। उस एरिया में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक फिलहाल सर्च ऑपरेशन में सफलता नहीं मिल पाई है। वहीं बाढ़ से प्रभावित बिजली और पेयजल सप्लाई को विभाग ने बहाल कर दिया है। पिछले कल जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, उसमें जो हमारे 4 लोग मिसिंग हैं, उसके लिए आज भी जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड्स के जवानों और इसके अलावा जो लोकल लोग हैं उन्होंने भी उसमें काम किया है। तो लेकिन अभी तक इसमें जो सर्च ऑपरेशन में कोई भी सफलता नहीं मिली है और ये अभी जो है सर्च ऑपरेशन जो है आगे भी चलता रहेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मुकेश अग्निहोत्री के बीच जुबानी जंग तेज। कांग्रेस नेता के फिर बिगड़े बोल, कहा सीएम ठाकुर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के मरीज। शिमला के चौपाल में 4 मंजिला इमारत हुई जमींदोज, बिल्डिंग के गिरने का लाइव वीडियो आया सामने। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं, वक्त रहते खाली करवाई गई बिल्डिंग। हिमाचल में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अगले 2 दिन रहने वाले हैं भारी, 13 जुलाई तक मौसम रहेगा खराब। कुल्लू में झमाझम बारिश का दौर जारी, तापमान में गिरावट दर्ज, किसानों और बागवानों को मिली संजीवनी। कसौली में परवाणु ओल्ड रोड पर गाड़ियों पर गिरे पहाड़ से पत्थर, चंडीगढ़ से घूमने आया था परिवार, कोई जानी नुकसान नहीं। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई परेशानी, नदी नालों में आई बाढ़, प्रशासन ने 1077 हेल्पलाइन नंबर किया जारी। नूरपुर की पंचायत होलारपुरा में बारिश ने बरपाया कहर, घर में घुसा बारिश का पानी, तैरने लगा सामान। मंडी के सुंदरनगर में सामने आया दिल दहलाने वाला मामला, मां ने बेटी के कत्ल के बाद की आत्महत्या, पुलिस ने पति, सास और ससुर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया।
आम आदमी पार्टी ने फिर जारी की पार्टी के पदाधिकारियों की सूची, गौरव शर्मा को फिर प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी। नई दिल्ली में हुई कांग्रेस टास्क फोर्स कमेटी की बैठक, प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में हुई चर्चा, हिमाचल के दिग्गजों ने भी लिया भाग। किन्नौर के पू गांव में सिंचाई की पानी की नहीं व्यवस्था, सूखे की मार झेल रहा पू, पंचायत पर काम नहीं करने का आरोप। बिलासपुर में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई मंदिर में चोरी की घटना, चोर नतमस्तक हुआ, फिर मूर्ति के गहने चुराए। देहरा में हंगामे के बाद ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन ढलियारा कॉलेज के चुनाव संपन्न, महेंद्र सिंह राणा बने अध्यक्ष। कुरुक्षेत्र में निकाली गई भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने खींचा रथ, लिया आशीर्वाद। हरियाणा के कई विधायकों को विदेशों से गोल्डी बराड़ और अन्य गैंग से रंगदारी के लिए फोन कॉल के मामले में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान, धमकी मिलने पर बढ़ाई जा रही है सुरक्षा, मामले की जांच जारी। हरियाणा के विधायकों को दुबई के नंबर से मिल रही है धमकियों के मामले में बोले अनिल विज, कहा अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पटियाला के देवीगढ़ के नजदीक देर रात तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 युवकों को मारी टक्कर, दोनों युवकों की मौत, घटना को अंजाम देने वाली गाड़ी में से बरामद हुई चोरापोस्ट से भरी बोरियां, आरोपी फरार। सोनीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े एक शख्स की बेरहमी से पिटाई, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, प्रगति नगर का बताया जा रहा है वीडियो। पंचकुला में अज्ञात लोगों ने तोड़ी मजार, देर रात दिया घटना को अंजाम, पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। सोनीपत में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान महिला की जान पड़ी खतरे में, आरपीएफ की महिला हेड कांस्टेबल सुमन और हेड कांस्टेबल नरेंद्र की सूझबूझ ने बचाई जान। पानीपत तहसील कैंप में कलयुगी बेटी की करतूत, पिता को पीट उतारा मौत के घाट, पोते ने दी पुलिस को सूचना, वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार। मूसेवाला कत्लकांड में गिरफ्तार सतबीर सिंह पर लुधियाना जेल में हमला, बम्बीहा ग्रुप से जुड़े कैदियों ने किया अटैक, सतबीर ने मूसेवाला के कातिलों तक पहुंचाए थे हथियार। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से भारी तबाही, अब तक 16 यात्रियों की मौत की पुष्टि, 40 लोग लापता, राहत बचाव कार्य तेज। देश भर में ईद उल अजहा का त्योहार, आज मस्जिदों में अदा की जा रही है नमाज। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 23 जुलाई को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय आएंगे। जेपी नड्डा ने एचपीयू के छात्र रहे हैं और प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित एचपीयू में 23 जुलाई को आयोजित होने वाली मेगा एलुमनी मीट में जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। इस मौके पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस मीट के दौरान एचपीयू का विजन डॉक्यूमेंट 2030 लॉन्च होगा और एलुमनी भवन की आधारशिला भी रखी जाएगी। 23 तारीख के लिए, तो 23 तारीख को श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो कि हमारे सांसद भी हैं और भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, वो हमारे यहाँ पर आ रहे हैं मुख्य अतिथि के नाते। और इसमें हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं श्री जयराम ठाकुर जी, उनका भी समय हमें 23 तारीख के लिए उनका भी मिल गया है और हमारे माननीय राज्यपाल महोदय वो भी आएंगे। और हमने जो हमारे यहाँ के चीफ जस्टिस हैं उनसे भी आग्रह किया हुआ है, अभी उनकी कंसेंट आनी बाकी है और मुझे उम्मीद है कि वो भी आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से काफ़ी जो जस्टिस हैं जो यहाँ के एलुमनी हैं वो भी उस दिन आने वाले हैं। वहीं नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स कमेटी की बैठक हुई। बैठक में चुनावों को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रभारी राजीव शुक्ला, सह प्रभारी संजय दत्त,
तजेंद्र पाल बिट्टू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू, रजनीश किमटा, नरेश चौहान और अभिषेक राणा ने भी इस बैठक में भाग लिया। वहीं मंडी के सुंदरनगर में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। छात्र गांव में एक महिला ने पहले अपनी 2.5 साल की बेटी को मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। जिस वक्त महिला ने ये कदम उठाया उस वक्त घर पर एक बुजुर्ग महिला के सिवाय और कोई नहीं था। जब मृतका की सास घर पहुंची तो उसने अपनी बहू और पोती को फंदे से लटका हुआ देखा और शोर मचाकर लोगों को इसकी सूचना दी। मृतका के पति, सास और ससुर को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। तो ये खबरें थी आज की और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।